राम चौक पर रोज शाम चौपाटी लगती थी। लोग तरह तरह के खाने का लुत्फ उठाते थे, मगर सबसे ज्यादा भीड़ बल्लू की शिकंजी की दुकान पर लगती थी। सारे गांव वालों को बल्लू की शिकंजी बहुत अच्छी लगती थी। लोग बल्लू की शिकंजी पीते हुए कहते, बल्लू के हाथ की शिकंजी ना पियो तो दिन अधूरा सा लगता है। इसकी बनाई शिकंजी पीकर मजा आ जाता है। लोगों से की तारीफ सुन बल्लू बहुत खुश होता, मगर एक इंसान था जो ये तारीफ सुन अंदर ही अंदर बल्लू से जलता था, और वो था भीम शिकंजी वाला। भीम की दुकान बल्लू के ठीक सामने लगती थी, मगर उसकी शिकंजी पीने के लिए कोई नहीं आता। भीम अपनी दुकान पर खड़ा चिल्ला चिल्ला कर कहता, अरे आओ भाइयों, भीम के शिकंजी में ऐसा है स्वाद जो पी लेगा तो जिंदगी भर करेगा याद। तभी इस बात के पलटवार में बल्लू कहता, बल्लू की शिकंजी सभी को लगे अच्छी, चाहे हो ताऊ, दादी या फिर छोटी बच्ची। ये सुन भीम को गुस्सा आता। वो लोगों को रिझाने के लिए एक स्कीम निकालता और कहता, सभी गांव वालों का चेहरा खिल उठेगा क्योंकि भीम के पास एक के ऊपर एक ग्लास फ्री मिलेगा। फ्री! ये ऑफर सुनते ही बल्लू भी पीछे नहीं रहता। वो अपने ग्राहकों से कहता, अरे नहीं देनी पड़ेगी दूसरी ग्लास, बल्लू की शिकंजी से एक ही में बुझ जाएगी सारी प्यास। आइए आइए आइए, बल्लू की शिकंजी पीने आइए। और बस फिर सभी लोग भीम की जगह बल्लू के ही पास जाते। बल्लू की दुकान पर भीड़ देख भीम कहता, कुछ न कुछ कर कर इस बल्लू शिकंजी वाले को यहाँ से रफा दफा करना ही होगा। अगले दिन शाम 6 बजे चौपाटी लगने के कुछ देर पहले बल्लू ने रोज की तरह अपना ठेला लाकर खड़ा किया। बल्लू अभी शिकंजी बना ही रहा था कि तभी उसे उसके घर से फोन आया। उसे किसी जरूरी काम से घर जाना पड़ा। वो अपना ठेला ऐसा का ऐसा छोड़ अपने घर के लिए निकल गया। बल्लू के जाते ही भीम के मन में एक चालाकी सूझी। वो बल्लू की दुकान पर गया और बल्लू की बनी शिकंजी के मटके में ढेर सारा नींबू डाल दिया। नींबू डालने के बाद उसने केमिकल की एक बोतल निकाली और सारा केमिकल शिकंजी में डाल दिया। इसके बाद एक बड़े से चम्मच से शिकंजी को हिलाकर वो वापस अपनी दुकान पर आ गया। अब आएगा ना मजा। अब जो भी बल्लू की शिकंजी पीने आएगा, पहला घूंट पीते ही उसे उसकी नानी याद आ जाएगी। कुछ देर में बल्लू आ गया और लोग उसकी दुकान पर शिकंजी पीने के लिए आने लगे। एक औरत ने बल्लू से शिकंजी मांगी। ये क्या है? शिकंजी पिला रहे हो या फिर नींबू पानी? क्या हो गया दीदी, शिकंजी अच्छी नहीं बनी क्या? एक बार खुद पीकर देखो, लगता है कि शिकंजी नहीं जहर है, जहर। पीते ही इंसान को उसकी नानी याद आ जाए। बल्लू को औरत की बात पर यकीन नहीं हुआ। उसने एक चम्मच शिकंजी खुद पीकर देखी और पीते ही थूकते हुए बोला, अरे ये क्या हो गया? मैंने तो शिकंजी वैसे ही बनाई थी जैसे हर रोज बनाता हूँ, फिर आज शिकंजी खराब कैसे हो गई? जहाँ बल्लू परेशान था तो वहीं ये सब देख भीम बड़ा खुश हुआ। बल्लू की नजर जैसे ही भीम पर पड़ी तो उसकी हंसी देखते ही वो सारा माजरा समझ गया। मतलब कि ये सारी खुराफात इस भीम की है। बल्लू भीम के पास गया और उससे बोला, भीम, मुझे पता है कि ये सब तूने किया है। तूने ही मेरी शिकंजी में मिलावट की है। अरे क्या मिलावट? वो भी शिकंजी में? ये तुम क्या अनाप शनाप बोल रहे हो? इतना भोला बनने की जरूरत नहीं है। मैं अच्छे से जानता हूँ कि इसमें तेरा ही हाथ है। बल्लू की बात पर भीम बोला, अरे हाथ नहीं पैर भी है। अब बोल क्या कर लेगा? जब मैं बोल रहा हूँ कि मैंने नहीं किया, फिर भी मुझ पर शक कर रहा है। चल अब जा, मुझे अपनी शिकंजी बेचने दे। मेरे पास तेरी तरह फोकट का समय नहीं है। देखता नहीं है मेरी दुकान पर कितनी भीड़ लगी है। चल अब जा यहाँ से। उस दिन बल्लू की दुकान पर जितने भी लोग शिकंजी पीने आए, सभी ने एक एक कर शिकंजी फेंक दी। सभी ने उसकी शिकंजी की बुराई की। अगले दिन बल्लू ने फिर से अपना थैला समय से लगाया और अपनी शिकंजी तैयार कर वापस से अपने घर जाने के लिए निकल गया। उसे जाते देख भीम को लगा कि आज फिर अच्छा मौका है बल्लू की शिकंजी को बिगाड़ने का।
इसलिए उसने जाकर आज भी बल्लू की शिकंजी के मटके में नींबू और केमिकल डाल दिया। कुछ देर बाद शाम हो चली। कल के हादसे के बाद कोई भी आज बल्लू की दुकान पर शिकंजी नहीं पी रहा था। सब लोग भीम की दुकान पर शिकंजी पी रहे थे कि तभी बल्लू भीम की दुकान पर आया और लोगों से बोला, अरे भाइयों, क्यों ना आप आज शिकंजी पीते पीते एक बड़ी मजेदार पिक्चर देखें। पहले तो लोगों को बल्लू की बात समझ नहीं आई। भीम ने बल्लू का मजाक उड़ाते हुए कहा, बेचारे के यहाँ अब कोई शिकंजी पीने तो आता नहीं, इसीलिए लगता है पिक्चर दिखाने का कोई नया धंधा खोल लिया है। कहते ही भीम हंसने लगा। बल्लू ने अपनी जेब से अपना फोन निकाला और एक वीडियो निकालकर उसे चलाकर लोगों के सामने कर दिया। वीडियो को देखते ही सबसे पहले भीम के होश उड़े। उसमें सब दिख रहा था कि किस तरह भीम अपनी दुकान से चलकर बल्लू के ठेले के पास आया और उसकी शिकंजी में मिलावट की। अरे अरे अरे, ये सब क्या है? अरे ये तुमने क्या किया? ये मैंने नहीं, बल्कि तुमने मेरे साथ किया है। ये सबूत है तुम्हारे किए का कि किस तरह चालाकी से तुमने मेरी शिकंजी में मिलावट की ताकि मेरे ग्राहक तुम्हारे पास आ जाएं। मुझे तुम पर पहले से ही शक हो गया था, इसीलिए दूसरे दिन तुमसे जानबूझकर घर जाने का बहाना बनाया और नाके पर खड़ा रहा। वहीं से मैंने तुम्हारी चालाकी रिकॉर्ड की। ये देख सब लोग भी सकपका गए। एक आदमी बोला, अब सारा दूध का दूध और पानी का पानी हो गया। ये साफ है कि ये सारी चाल भीम की थी। इस तरह का धोखा करने के बदले में इसकी दुकान यहाँ से हमेशा के लिए बंद कर देनी चाहिए। आदमी की बात पर सभी लोगों ने सहमति दी और सभी ने भीम को वहाँ से चलता किया। लोगों ने बल्लू से माफी मांगते हुए कहा, अरे बल्लू भाई, हमें माफ कर दो। हमने तुम्हें ना जाने भला क्या क्या कह दिया। अरे कोई बात नहीं, पुरानी बातों को जाने दीजिए। मैं अभी आप लोगों के लिए एक मजेदार शिकंजी तैयार करता हूँ। बल्लू की शिकंजी का नाम सुनते सभी लोग खुश हो गए। तो देखा आपने, धोखे या लालच से किया गया कोई भी काम कभी भी कामयाब नहीं होता। आदमी को उसका खामियाजा भुगतना ही पड़ता है।